नमस्कार विद्यार्थियों, आज दूसरा दिन अपना। आज अपने शुरू करेंगे दूसरा टॉपिक क्रिया। सबसे पहले क्रिया का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है क्रिया का। क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। क्रिया का अर्थ ही कार्य या काम होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है। क्रिया की परिभाषा आप सब लोग जानते हैं। जिन पदों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए वो क्या कहलाती है, क्रिया। परीक्षा में परिभाषा कोई नहीं पूछता। उसके बाद में आते हैं इसके प्रकार। क्रिया के प्रकार कितने प्रकार होते हैं क्रिया के। मुख्य रूप से क्रिया के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक सकर्मक क्रिया। नंबर एक सकर्मक क्रिया और नंबर दो अकर्मक क्रिया। नंबर दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। इनके भी आगे दो रूप होते हैं। एक कर्मक क्रिया और नंबर दो द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में सिर्फ एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। अकर्मक क्रिया के भी दो रूप होते हैं। नंबर एक गत्यार्थक क्रिया और नंबर दो स्थिरार्थक क्रिया। अब इनको हम विश्लेषण करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में सिर्फ क्रिया पहचानना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, एक शब्द दे देंगे, उसमें आपसे पूछेंगे कि निम्न शब्द में कौन सी क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, गत्यार्थ क्रिया है या स्थिरार्थक क्रिया है। और दो तीन और होती हैं क्रिया के प्रकार। अन्य प्रकारों में हम वो पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले हम करते हैं सकर्मक क्रिया। नंबर एक सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की सिर्फ एक ही पहचान होती है, आपको एक ही लाइन याद रखनी है, क्या और किसको। ये दो शब्द आपको हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए। कैसे? राम पुस्तक पढ़ता है। कैसे प्रयोग करनी है शब्द आपको। ये जो शब्द है क्या, क्रिया से जस्ट पहले क्या लगाओ, क्या पढ़ता है, तो क्या आंसर आएगा, पुस्तक। राम छोड़ो, क्रिया से जस्ट पहले क्या या किसको लगा के देखना है। अगर उत्तर मिले तो क्या आएगी, सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर नहीं मिले तो क्या आएगी, अकर्मक क्रिया। तो क्रिया क्या है अपने पास में, पढ़ना। क्रिया का काम करना। राम क्या काम कर रहा है यहाँ इस वाक्य में, पढ़ने का काम कर रहा है। तो क्या पढ़ता है, पुस्तक। आंसर आ रहा है अपना पुस्तक, तो ये पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म। इसका मतलब कर्म है इस वाक्य में, तो ये कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। क्या का उत्तर मिले या किसको का उत्तर मिलता है ना, जो उत्तर होगा वो अपना क्या होगा, कर्म। उत्तर मिले इसका मतलब कर्म है, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म, और वाक्य कौन सा हो जाएगा, सकर्मक का
वाक्य होगा। आगे राम खाना खाता है। क्रिया कौन सी है इसमें? क्या क्रिया कर रहा है, क्या काम कर रहा है राम? खाने का। खाता क्रिया है तो खाता से पहले क्या लगा के देखो, क्या खाता है राम? खाना खाता है। आंसर क्या आ गया अपना? खाना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब इसमें भी कर्म है, उत्तर मिल रहा है क्या खाता है? खाना। तो ये क्या हो जाएगी? सहकर्मक क्रिया। सिर्फ अपने को क्या और किसको लगा के देखना है। अगर आंसर आए तो सहकर्मक क्रिया, और आंसर नहीं आए तो वो एकर्मक क्रिया। मोहन बाजार से पुस्तक लाया। अब इसमें क्रिया क्या है? क्या काम कर रहा है मोहन? कर्ता क्या काम कर रहा है? लाने का काम कर रहा है। क्या लाया? क्या लगा के देखो, क्या लाया? पुस्तक। आंसर मिल रहा है अपने को, तो इसका मतलब कर्म है इसमें। तो ये कौन सी हो जाएगी? सहकर्मक क्रिया। अब इसके प्रकारों की बात कर रहे थे। एक कर्मक, तो जिसमें अपने को सिर्फ क्या का उत्तर मिले ना, तो वो क्या होगी? एक कर्म। इसमें एक ही कर्म है। कर्म कितना है अपने पास में? एक ही कर्म आ रहा है। एक, क्योंकि अपने को एक का उत्तर मिल रहा है तो एक ही कर्म आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? एक कर्मक क्रिया। एक बात तो इसका एक प्रकार, तो इसका ये हो गया। दूसरा, राम मोहन को आम देता है। अब राम मोहन को आम देता है। पहली बात, देने का काम कौन कर रहा है? राम। तो क्रिया क्या हो जाएगी इसमें? क्या कर रहा है वो? देने का काम कर रहा है। क्या देता है? क्या देता है? आम। एक कर्म तो अपना ये हो गया। अब किसको लगा के देखो, क्या देता है? आम। किसको देता है? ये भी किसको भी किसके साथ लगाना है? अपने क्रिया के जस्ट पहले लगाना है। किसको देता है? किसको देता है? किसको दे रहा है? मोहन को। राम मोहन को आम दे रहा है, तो दूसरा कर्म उत्तर आ रहा है दूसरे का। अब अपने को क्या का भी उत्तर मिल रहा है और किसको का भी उत्तर मिल रहा है। तो एक कर्म तो क्या वाला आ गया, दूसरा कर्म आ जाएगा किसको वाला? मतलब अपने क्या का उत्तर मिल गया और किसको का भी उत्तर मिल गया। जब दोनों का उत्तर मिल जाए तो वो क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया। क्योंकि इसमें दो कर्म आ गए, एक तो ये, एक ये। एक राम हो गया कर्म, एक आम हो गया कर्म, एक हो गया मोहन। और उदाहरण देखते हैं दूसरा। सीता ने पिताजी को चाय पिलाई या दी। सीता ने पिताजी को चाय दी। अब कर्ता कौन है? सीता। कार्य क्या हो रहा है इसमें? दी, देने का। तो क्रिया क्या होगी? दी। अब सबसे पहले क्या लगा के देखो, क्या दी? चाय। एक कर्म तो हो गया अपना चाय। दूसरा शब्द लगा के देखो, किसको? किसको दी? पिताजी को। तो दूसरा कर्म अपना पिताजी हो गया। तो ये क्रिया का दूसरा पार्ट हो गया द्विकर्म। द्विकर्म जिसमें एक कर्म हो, क्या का उत्तर मिले वो एक कर्म, जिसमें क्या और किसको दोनों का उत्तर मिले, जिसमें दो कर्म हो वो क्या आ जाएगी? द्विकर्म। अब जिसमें दो कर्म हो उसमें भी एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी होती है। एक कर्म होता है गौण कर्म होता है, एक कर्म होता है मुख्य कर्म। एक गौण कर्म होता है, एक मुख्य कर्म
ये दो क्रम है अपने पास में, इनमें से अपने क्या पता लगेगा कि कौन सा अपना मुख्य क्रम है और कौन सा अपना गौण क्रम है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, वाक्य दे देते हैं, एक क्रम तो पिताजी आ गया, एक क्रम चाय आ गई, इनमें से पूछ लेते हैं कि निम्न वाक्य में से मुख्य क्रम कौन सा है या निम्न वाक्य में से गौण क्रम कौन सा है। तो ये मुख्य क्रम और गौण क्रम की सिर्फ एक ही पहचान होती है, जो क्रिया के पास में हो, क्रिया के पास में हो और निर्जीव हो, क्रिया के पास हो क्रिया के पास हो और निर्जीव हो, वो क्या होगा, मुख्य कर्म, वो क्या होगा, मुख्य कर्म। और जो क्रिया से दूर हो और सजीव हो, वो क्या हो जाएगा, गौण कर्म। सिर्फ कर्म में इतनी ध्यान रखनी है, गौण कर्म में दूर होगा और सजीव होगा, मुख्य कर्म में क्रिया के पास होगा और निर्जीव होगा। इन दोनों में से कोई एक बात आप ध्यान रख लेना, तो उससे अपने आप पता लग जाएगी। एक और उदाहरण करके देखते हैं, फिर आपके बात क्लियर हो जाएगी। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, तो इसमें करता कौन है, अध्यापक। क्या काम कर रहा है वो, देने का। सबसे पहले अपने क्या लगा के देखो, क्या दी, पुस्तक, एक कर्म तो अपना ये हो गया। दूसरा किसको लगा के देखो, किसको दी, छात्र को, तो दूसरा कर्म अपना ये हो गया। इसका मतलब सहकर्मक है और सहकर्मक का भी पार्ट है द्विकर्मक। तो अब इसमें से पूछ ले कौन सा मुख्य कर्म है कौन सा गौण कर्म है, तो क्रिया के जस्ट पास में, क्रिया के नजदीक, क्रिया के पास और निर्जीव। पुस्तक निर्जीव होती है, सजीव निर्जीव होती है पुस्तक। क्रिया के पास हो और निर्जीव हो, वो क्या हो जाएगा, अपना मुख्य कर्म। और क्रिया से दूर हो और सजीव हो, वो क्या हो जाएगा, सजीव का अर्थ होता है जिसमें जान हो, जो सांस लेता हो, वो क्या हो जाएगा, अपना गौण कर्म। ये थी अपनी सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया का एक पार्ट होता है एक कर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया का दूसरा रूप होता है द्विकर्मक क्रिया। तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका दूसरा पार्ट होता है क्रिया का नंबर 2, अकर्मक। सहकर्मक का अर्थ होता है जिसमें कर्म हो, कर्म सहित, जिसमें कर्म की आवश्यकता हो। मगर अकर्मक में क्या होता है, इसमें कर्म नहीं होता। इसकी पहचान क्या है आपको, पहली बात तो क्वेश्चन में या तो सहकर्मक अकर्मक पूछेगा, तो पहली बात सहकर्मक आती है, आपको अकर्मक का पता लग जाएगा। तो फिर भी इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान होती है कौन, क्रिया से जस्ट पहले कौन लगा के देखते हैं। अगर अपना आंसर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन रोता है, मोहन रोता है। पहले तो ये अकर्मक का कौन वाला भूल जाओ, इसमें सहकर्मक लगा के देखो, क्या रोता है, आंसर आ रहा है, नहीं आंसर नहीं आ रहा, तो फिर सहकर्मक तो है ही नहीं, तो दूसरी क्या रहेगी, अकर्मक ही हो जाएगी। अगर फिर भी अपने को पता करना है तो इस क्रिया क्या है, इसमें रोता है, रोना, तो क्रिया से पहले क्या लगा दो, कौन रोता है, मोहन। कौन का आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक। सीता
दौड़ती है। क्रिया क्या है इसमें? दौड़ना। तो क्रिया से पहले क्या लगा दो? कौन। कौन दौड़ती है? सीता। आंसर आ रहा है। आंसर आ जाए तो कौन का आंसर आ जाए तो वो क्या होता है? अपनी अकर्मक क्रिया। राम हमेशा सोता रहता है। अब इसमें क्रिया क्या है? राम क्या काम करता है? हमेशा सोने का। ये होगी क्रिया। तो क्रिया से पहले क्या लगा दो? कौन। कौन सोता है? राम सोता है। अगर क्या लगा के देखोगे क्या सोता है, आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। आंसर अपना कौन से आ रहा है? कौन सोता है? राम। तो आंसर आ गया कौन का आंसर आ गया तो क्या आ जाएगी? अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, बताया था आपको। एक तो गत्यार्थक क्रिया, एक स्थिरार्थक क्रिया। गत्यार्थक क्रिया का अर्थ है कि कर्ता होता है वो क्या करता है? गतिज अवस्था में होता है। कर्ता हमेशा गति करता रहता है। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ती है। पहले तो ये पता करो कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? उड़ना। उड़ना में क्या लगा के देखो क्या उड़ती है? नहीं आ रहा आंसर। कौन लगा के देखो कौन उड़ती है? चिड़िया। तो ये क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक। और अकर्मक में भी करता क्या अपनी चिड़िया? तो चिड़िया उड़ती है तो मतलब गति कर रही है, हिल डुल रही है। तो हिलना डुलना गति करना होता है वो क्या होता है? गत्यार्थक। गति कर रही है। जैसे मोहन नदी में तैरता है। तो इसमें क्रिया क्या होगी? तैरना। क्या तैरता है? क्या का आंसर आ रहा है? नहीं। कौन तैरता है? कौन का आंसर आ रहा है? कौन तैरता है? मोहन। आंसर आ गया तो ये क्या आ जाएगी? अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में भी कौन सी? गत्यार्थक। क्योंकि तैरते टाइम इंसान हाथ पैर मारता है, मोहन भी हाथ पैर मारेगा। तो ये क्या कर रहा है? मोहन गति कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? गत्यार्थक क्रिया। स्थिरार्थक क्रिया। स्थिरार्थक क्रिया में कर्ता हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है, वो हाथ पैर नहीं मारता, गति नहीं करता। जैसे राम सोता है। तो क्रिया क्या है इसमें? सोना। राम सोता है। क्रिया क्या है इसमें? सोना। कौन सोता है? कौन लगा के देखो कौन सोता है? राम। क्रिया क्या होगी अपनी? अकर्मक। और अकर्मक में भी कौन सी? सोते टाइम आदमी उड़ता है क्या? हिलता है? उसके हाथ पैर मूवमेंट करते हैं? नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता क्या है इसमें? स्थिर अवस्था में है, हिलडुल नहीं रहा। तो क्रिया क्या होगी? स्थिरार्थक। जैसे सीता कुर्सी पर बैठी है। सीता कुर्सी पर बैठी है। अब करता क्या है इसमें? सीता कोई क्रिया क्या है? बैठी है। बैठना क्रिया होता है। कौन लगा के देखो कौन बैठी है? कौन का उत्तर आ रहा है अपने? सीता। तो ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक में भी कौन सी? बैठते बैठते इंसान, चेयर पर बैठे इंसान चल गिरता है क्या? नहीं। तो ये स्थिर अवस्था में है। तो ये क्या हो जाएगा? स्थिरार्थक क्रिया। तो ये थे अपनी क्रिया के मुख्य दो भेद। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा भी क्रिया के भेद होते हैं, वो भी देखते हैं। वो ज्यादा इतने हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। नंबर 1
क्वेश्चन ज्यादातर इसी में से आता है, कहां से आता है वो बताऊंगा। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होता है संयुक्त क्रिया में? देखो संयुक्त का होता है एक साथ इकट्ठा या मिश्रण या मेल, जहां एक से अधिक क्रियाएं एक साथ हो रही हो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ हो रही हो, वो क्या होता है संयुक्त क्रिया। देखते हैं वाक्य में, राम खाना खाकर सो गया। अब इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो क्या कर्ता ने क्या किया है, एक तो उसने खाना खाया है, एक उसने क्या किया है सोया है। दो क्रियाएं हो रही है, तो ये क्या होगी, एक वाक्य में दो क्रियाएं हो रही है, राम ने खाना भी खाया, राम सोया भी है, तो इसके ये कौन सी क्रिया होगी संयुक्त। और इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो बताता हूं। जो पहले क्रिया होगी वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, और जो बाद में होगी क्रिया वो क्या होता है उत्तरकालिक। मतलब पूर्व का अर्थ होता है पहले, कालिक का कालिक काल से लिया गया, काल का अर्थ होता है समय। जो पहले समय में या पहले काल में या पहले की गई क्रिया वो क्या हो गया पूर्वकालिक। जो उत्तर का अर्थ होता है बाद, जो बाद में क्रिया की गई वो क्या होता है उत्तरकालिक। पहले इसने क्या किया, राम ने खाना खाया है, तो पहली क्रिया कौन सी होगी खाकर। दूसरी क्रिया क्या होगी सोना, पहली क्रिया खाना होगी, दूसरी क्या होगी सोना होगी। तो क्वेश्चन यही आता है इन वाक्यों में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है या उत्तरकालिक क्रिया कौन सी है। तो आपको पता लग गया होगा, जो पहली होती है वो पूर्वकालिक, जो बाद में होती है वो उत्तरकालिक। एक उदाहरण और देखते हैं, मोहन नहाकर अपनी पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, मोहन ने दो क्रियाएं कौन सी की है, पहली तो वो नहाया है, दूसरी क्रिया क्या किया है वो पढ़ता है। पहली क्रिया होगी नहाना, दूसरी क्रिया होगी पढ़ना। जो तो क्या हो गया पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी नहाकर, और उत्तरकालिक क्रिया कौन सी होगी पढ़कर। जो पहले करता है वो पूर्वकालिक, जो बाद में होती है वो उत्तरकालिक। क्वेश्चन यहीं से आया है, 2-3 बार आया है वाक्य में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, उत्तरकालिक क्रिया कौन सी है। बस संयुक्त क्रिया इतनी है। इसके बाद में आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि इसमें कर्ता, जैसे नाम से पता लगता है प्रेरणा, प्रेरणा देकर या लालच देकर या किसी भी तरीके से कर्ता खुद कार्य नहीं करता, किसी और से करवाता है, किसी दूसरे से क्रिया करवाता है। जैसे राम ने हलवाई से लड्डू बनवाए। राम ने हलवाई से लड्डू बनवाए। क्या राम ने खुद लड्डू बनाए हैं? उसको पैसे देके, लालच देके, जो भी देके, कुछ भी कर से किससे बनवाए हैं? हलवाई से बनवाए हैं, किसी दूसरे से करवाए हैं। लड्डू तो बनाए हैं, क्रिया तो करवाई है, बनवाए हैं लड्डू, मगर खुद ने नहीं बनाए, कर्ता ने किसी दूसरे से बनवाए हैं। तो ये दूसरे से काम करवाना क्या होता है प्रेरणार्थ। एक और उदाहरण देखो, पिताजी ने राहुल से पानी मंगाया। पिताजी ने पानी मंगवाया है, क्या पिताजी ने क्रिया खुद की है? खुद तो पानी नहीं लेके आया, काम खुद तो नहीं किया पिताजी ने, किससे करवाया है? राहुल से करवाया। चाहे राहुल को डांट
क्रिया किससे करवाया है? रावण से। तो ये क्या हो जाएगा? जो किसी दूसरे से, इसमें एक ही बात है, कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है। एक और प्रकार है क्रिया का समापिका क्रिया। समापिका क्रिया, समापिका का अर्थ से पता लगता है समापन या समाप्त। जिस वाक्य में क्रिया अंत में हो, जिस वाक्य में क्रिया का समापन अंत में हो, वो क्या कहलाती है? समापिका क्रिया। जैसे राम ने रावण को मारा, क्रिया क्या हो रही है इसमें? मारा। तो ये क्या है? बिल्कुल लास्ट में, वाक्य के बिल्कुल लास्ट में आई है क्रिया, तो ये क्या हो जाएगी? समापिका क्रिया। क्रिया वाक्य के लास्ट में आ जाए तो क्या हो जाएगी? समापिका या समाप्त क्रिया। जैसे माली ने बाग से फूल तोड़े। तो इसमें माली कर्ता क्या काम किया है उसने? तोड़ने का, तोड़े हैं, फूल तोड़े हैं, क्रिया क्या की है? तोड़ने की क्रिया की है उसने, इसने माली ने। और क्रिया कहाँ आई है? वाक्य के बिल्कुल लास्ट में, अंत में, समाप्ति पे क्रिया आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी? समापिका क्रिया। समापिका क्रिया में यही है कि जो क्रिया बिल्कुल वाक्य के लास्ट में आए तो क्या होती है? समापिका क्रिया। क्रिया की इतने ही भेद थे। इसके बाद में हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।